कि कोविड का जो सिचुएशन है वो चाइना में बहुत ही खराब हो चुका है और ये बोला जा रहा है कि लाखों लोगों को इस नए कोविड वेरिएंट का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि हर दिन 5,000 लोगों का डेथ हो सकता है। और अभी ये जो कोविड का नया वेरिएंट है जिसने चाइना में इतना डेवस्टेशन किया है, वो वेरिएंट ऑलरेडी इंडिया में भी आ चुका है और ऑलरेडी इसके कंफर्म्ड केसेस को इंडिया में भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। और अभी ये जो नया कोविड का वेरिएंट आया है उसका इंपैक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्या पड़ेगा इंक्लूडिंग इंडिया, और इसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो कितना इंपैक्टेड हो सकते हैं और वो कैसे इंपैक्टेड हो सकते हैं उसको और की वजह से पैनिक तो ऑब्वियसली हो रहा है। और हमारा स्टॉक मार्केट का क्या है, वो तो शॉर्ट टर्म में पैनिक, ग्रीड और फियर के ऊपर ही चलता है। अगर मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा है तो मार्केट ऊपर भागने लगता है और वही फियर या पैनिक का माहौल आता है तो मार्केट गिरने लगता है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है जो मार्केट के शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। और वही अगर आप किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखेंगे तो वो कंप्लीटली निर्भर होता है उस देश के इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर। और हमारा तो इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो तेजी से ग्रो कर रहा है और अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। जैसे ऑब्वियस ही बात है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स है उनका भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है वो सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब भी मार्केट में फियर और पैनिक आता है और मार्केट में ऐसे सडन फॉल होने लगते हैं तो ऑब्वियसली जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जिन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लेवरेज लेके लॉन्ग कॉल्स लिया है उन्हें तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो तो डेफिनेटली पैनिक करेंगे। लेकिन वही अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करेंगे जो फॉर एग्जांपल 5 साल या उससे ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो उनके केस में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ऐसे शॉर्ट टर्म पैनिक की वजह से जो मार्केट फॉल्स होते हैं उसका उन्हें भरपूर एडवांटेज लेना चाहिए। और आज की वीडियो में एडवांटेजेस कैसे लेने हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जिनमें आप ऐसे मार्केट फॉल्स में एडवांटेज लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर ये जो लाइक बटन है इसे जरूर प्रेस करें और उसके बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे भी जरूर प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद हमने जब भी मार्केट में गिरावट होता है तो उन गिरावट के एडवांटेज लेने से पहले हमें वहां पर जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हमारे केस में देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर है रिसर्जेंस ऑफ कोविड, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन होने का चांसेस है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट होने का चांसेस है। तो अभी इसके रेस्पॉन्स में शॉर्ट टर्म में क्या होगा, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट तो गिरेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो डेफिनेटली इसका एक हैवी इंपैक्ट कंपनीज के ऊपर भी पड़ सकता है, जहां पर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स भी कम होने के चांसेस रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स जो है वो एक लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो वहां पर हमें केयरफुली ऐसे कंपनीज को पिक करना है जो फाइनेंशियल इंपैक्ट को झेल के सर्वाइव करने के केपेबल है। यानी उन कंपनीज को पिक करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और वो ऐसे शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट झेलने के बाद बाउंस बैक करने के केपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज भी होते हैं जो फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो कंपनी में डेट अचानक सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स घटने लगते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे जो टफ टाइम्स आते हैं उसका भरपूर फायदा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज उठाते हैं। क्योंकि ऐसे टफ टाइम्स में जो वीकर कंपनीज होते हैं उन्हें अपना बजट रिड्यूस करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर वो अपने मार्केटिंग का बजट कम कर देते हैं या ब्रांडिंग का बजट कम कर देते हैं तो इसका फायदा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज उठाते हैं, जहां पर उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है जिसको इस्तेमाल करके वो क्या करेंगे, वो अपने बजट में कट्स नहीं करेंगे और वो अच्छा खासा मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करके अपना रीच बढ़ाएंगे और ऐसे वीकर कंपनी से मार्केट शेयर छीन लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद भी इन कंपनीज के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा है वो इरिवर्सिबल हो जाता है और इसीलिए ऐसे कंपनीज को भी अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा ऐसे मार्केट्स में एडवांटेज लेने से पहले आपको यह भी समझना है कि आप कितना हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आज मार्केट में गिरावट हुआ और किसी इन्वेस्टर ने कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदा और एक हफ्ते बाद अगर मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट होता है और उस इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 25, 30, 40% का नुकसान दिखने लगता है तो वो पैनिक कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, पैनिक में अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं और लॉसेस बुक कर लेते हैं। और इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें और आप कितना वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं उसे अच्छी तरीके से समझ ले। क्योंकि जब भी आप इंटरनल चीजों के ऊपर काम करते हैं, यानी जो चीजें आपके अंदर है उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं और उसके ऊपर आपको कंट्रोल होता है और इंफॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, स्टॉक मार्केट गिरना, पैनिक होना या कुछ भी हो, उन फैक्टर्स को आप बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा लार्ज कैप, कितना पैसा मिड कैप और कितना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली
जनरली स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उनमें करेक्शन या वॉलेटिलिटी कम होता है, और मिड कैप में ये वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है, और स्मॉल कैप में तो ये वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली हाई होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे मार्केट फॉल्स का एडवांटेज लेते टाइम आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली ऐसे मार्केट फॉल्स में एक ही टाइम पे सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट फॉल्स का बेहतर तरीके से एडवांटेज लेने के लिए अपने कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट्स में हमारे कैपिटल को मार्केट में डिप्लॉय करना मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। और अगर आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री भी करते हैं तो दोनों केसेस में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में खुल के बताएं। तो अभी इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के एग्जांपल के बारे में जिनमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम ऐसे मार्केट फॉल्स में एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ सिचुएशनल कंपनीज के बारे में या सेक्टर के बारे में करता है, यानी जो मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बुलाया जाता है, वो हम 70 to 80% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अभी कोविड की वजह से चाइना के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एपीआई मार्केट में डिमांड आएगा और हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उन्हें इस डिमांड का फायदा मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये तो बस एक सिचुएशनल एडवांटेज है, लेकिन अगर आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर की बात सुनेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी अप्रैल 2022 में ये बोला है कि हम जो एपीआई बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसे बाय 2024 वो 25% कट करना चाहते हैं, यानी वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को एम्पावर करना चाहते हैं ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है या कंपनीज है वो ज्यादा एपीआई प्रोड्यूस करे, जो हमारे इंडियन कंपनीज को एक तरीके का लॉन्ग टर्म एडवांटेज दे देता है। और इसीलिए हम ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जो फार्मा सेक्टर से है और एपीआई बनाने में माहिर है, और कुछ ऐसे कंपनीज को भी ढूंढ सकते हैं जो केमिकल सेक्टर से है जो ऐसे एपीआई इंडस्ट्री को केटर करता है। और ऐसे एक कंपनी का एग्जांपल हो सकता है डिवीज लैबोरेटरीज, और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। बहुत ही शानदार कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआई, इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर है, जिसका प्रेजेंस मोर देन 95 कंट्रीज में है। और ये कंपनी सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का ही वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। और इस कंपनी के बारे में अक्सर मीडिया में सौरभ मुखर्जी को आपने बात करते हुए देखा होगा, जो कि मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, जिन्हें इन्वेस्टर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। उनके पोर्टफोलियो में भी डिवीज लैबोरेटरीज है, और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो डिवीज लैबोरेटरीज बुरी तरीके से पिटा हुआ स्टॉक है, जहां पर इस कंपनी के जो रिसेंट हाई प्राइस था वहां से मोर देन 34.78% का करेक्शन हो चुका है। और अगर इस कंपनी में और भी ज्यादा करेक्शन होता है तो और भी बेटर है, क्योंकि यह स्टॉक और भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा। और कंपनी के अगर आप कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% है, लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ 22.6% है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 40.1% है। कंपनी के ऊपर 3.29 करोड़ का डेट बर्डन है, और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 3,337 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है और 2,970 करोड़ के इन्वेंटरी है, यानी यह कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ बहुत बहुत ज्यादा कैश रिच भी है। और उसके बाद ऐसे सिचुएशन में एक और सेक्टर जिसको कंसिडर किया जा सकता है तो वो सेक्टर हो सकता है केमिकल सेक्टर। और केमिकल सेक्टर में एक मजबूत स्टॉक हो सकता है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। और अगर आप कंपनी का प्राइस चार्ट देखेंगे तो इसके पीक प्राइस के कंपैरिजन में अभी तक इसमें मोर देन 34% का करेक्शन हो चुका है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लास्ट 3 to 4 इयर्स के टाइम पीरियड में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किया है। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट देखेंगे तो अभी भी इस कंपनी में बहुत आगे जाने का पोटेंशियल है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पर कंपनी के पास मोर देन 1000 कस्टमर्स है अक्रॉस 45 कंट्रीज, जिसमें कुछ नोटेबल नाम है BASF, बायोकॉन, रिलायंस, सिंजेंटा, आरती इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज, अतुल, लुपिन, गुडईयर और भी बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल कस्टमर्स इस कंपनी के पोर्टफोलियो में है। और उसके बाद अगर आप कुछ बहुत बड़े कंपनीज को कंसिडर करेंगे तो पेडिलाइट इंडस्ट्रीज कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट जैसे कई सारे वैल्यूएबल ब्रांड्स को ये ओन करता है, जिनमें से मैक्सिमम ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में मार्केट लीडर्स है। और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में वो ऐसे मार्केट लीडर्स क्रिएट करने के लिए केपेबल है, जो इस कंपनी का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो पेडिलाइट इंडस्ट्रीज कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर किया है, वो भी एक बहुत ही लंबे समय के लिए। और अभी भी कंपनी का जो कंसिस्टेंसी है वो जारी है। और उसी तरीके से एक और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में अनडिस्प्यूटेड मार्केट चैंपियन है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कंपनी है। और एशियन पेंट्स का भी एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पर कंपनी ने एक बहुत ही लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। और इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो एशियन पेंट्स और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में करेक्शन होना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। और जब भी ऐसे सडन पैनिक होता है, जैसे अभी कोविड का पैनिक हो रहा है, ऐसे टाइम में ही ऐसे स्टॉक्स में कुछ बड़े बड़े करेक्शन देखने को
मिल सकते हैं। और जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी वो बहुत ही सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो ऐसे मार्केट फॉल जो होते हैं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। क्योंकि ऐसे जो बढ़िया और हाई क्वालिटी के जो कंपनी है या स्टॉक्स है वो कभी कभार ही डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं और ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। और इसीलिए अभी ये जो कोविड का पैनिक चल रहा है उसके चलते ऐसे स्टॉक्स में जितना ज्यादा गिरावट होगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो वहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सॉलिड कंपनी है, मार्केट लीडर है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बहुत ही कम होता है। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जो ऐसे सेफ्टी के साथ थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स डीमार्ट जैसे स्टॉक्स को जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, अपने आप को रिटेल मार्केट में स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया है और इनका बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा डीप रूटेड और कॉम्पिटेटिव है कि रिलायंस भी इस कंपनी को हिला नहीं पाएगा। और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पूरे इंडिया में नहीं है बल्कि क्लस्टर के बेसिस पे कुछ ही स्टेट्स और कुछ ही रीजन्स में है। और इसीलिए डीमार्ट जैसे कंपनी के पास ग्रो होने के लिए फ्यूचर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो अभी भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसी तरीके से कुछ और भी कंपनीज है जैसे कि अडानी विल्मर है जो एफएमसीजी में एडिएबल ऑयल कैटेगरी में मार्केट लीडर है और इसका जो ब्रांड प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इस कंपनी में फ्यूचर वैल्यू प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस किया है। चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहे तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद एक और मार्केट लीडर कंपनी है टाइटन कंपनी, जो कि टाटा का कंपनी है, जो प्रेजेंट टाइम में ज्वेलरी मार्केट का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जहां पर वो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर इन्फ्लुएंस करता है। और अभी ये कंपनी आई वेयर कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जो फ्यूचर में इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है। और टाइटन एक ऐसा क्वालिटी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर किया है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। और ये जो टाटा का कंपनी है टाइटन, अगर इस स्टॉक में अभी ये जो रिसेंट पैनिक चल रहा है अगर वो प्रोलॉन्ग होता है और इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन होता है तब तो मतलब मजा ही आ जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंपनी अगर लोअर वैल्यूएशन पे मिलते हैं तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इनके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स है, लेकिन टाइम लिमिटेड होने की वजह से सारे स्टॉक्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को हमारा जो लर्निंग कम्युनिटी है वहां पर भी डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक है वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको इस लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मदद कर देंगे।